हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कहा है बच्चों, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ये बच्चों 2023, 2022 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों, ए बी एक वृत्त का व्यास है। कहा है जिसका केंद्र 2, -3 है और कहा है बी का निर्देशांक 1, 4 है। कहा है बच्चों, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक मान लो x, y। तो लिखो माना ए x, y है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से ए का निर्देशांक निकाल लो। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बच्चों? P ऑफ, ये हमारा P है, P ऑफ 2, -3 बराबर होगा x2 प्लस x1/2 कामा y2 प्लस y1/2। तो P ऑफ 2, -3 बराबर हो गया x2, ये हमारा हो गया बच्चों x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 कितना है? 1 प्लस x1 कितना है? x/2 कामा y2 4 प्लस y1 y है बटे 2। अब बच्चों तुलना कर लो। तुलना करने पर ये बच्चों जो x निर्देशांक है वो x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, जो y निर्देशांक है वो y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो 2 बराबर हो गया 1 प्लस x/2, -3 बराबर हो गया 4 प्लस y/2। त्रियक गुणा कर लो, 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया 1 प्लस x बराबर 4। एक को उधर भेज दो तो 4 - 1 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 प्लस y बराबर हो गया 3 दूना 6 माइनस का, 4 को उधर भेज दो, y बराबर -6 और ये गया उधर तो -4 हो गया। तो आ गया y बराबर -10। तो लिखेंगे अतः ए निर्देशांक क्या है? 3, -10 है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों x, y इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो
एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक्स कामा वाई, जो एक्स कामा वाई बिंदु है वो बिंदु -3,4 और 3,6 से समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है। तो इसको मान लो बच्चों, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। ए सी की दूरी बराबर होगी बी सी की दूरी के। तो जो यहाँ पर हम माने हैं पहले उसे लिख लो। लिखेंगे माना ए बराबर 3,6, सी का निर्देशांक x, y और b का निर्देशांक -3,4 है। तो AC की दूरी बराबर होगी BC की दूरी की। तो AC और BC की दूरी निकालो। AC की दूरी बराबर क्या होगा, रूट में x2 - x1। हम बच्चों AC की दूरी निकाल लें A और C की, तो इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। तो क्या होता है सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सूत्र वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम AC की दूरी निकाल रहे हैं, AC की दूरी, तो इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। तो ये x2 है, x2 कितना है x, रूट में x माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर बराबर हो गया रूट में x2। अब बच्चों हम दूरी निकाल रहे हैं BC की दूरी, B और C की दूरी। तो इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2। x2 कितना है x है, माइनस x1 कितना है -3 है, तो माइनस में प्लस का 3 हो गया, प्लस y2 कितना है y है, माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ वर्क कर दो। जब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट कट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर होगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का y - 4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलो बच्चों, x a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। तो a² x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस का 2ab 3 दूना 6x प्लस का y² प्लस का 36 माइनस का 12y बराबर x² प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y² प्लस का 16 माइनस का 8y। x² से x² कट गया, 9 से 9 कट गया, y² से y² कट गया। अब बच्चों सबको बच्चों इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 6x, यहाँ पर 6x को इधर लाओ, कितना हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 12y, ये हो गया। अब y को इधर ले आओ, प्लस का 8y प्लस का 36 है और प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस का
16 बराबर 0। कितना हो गया? माइनस का 12x घटाओ कितना हो जाएगा? माइनस का 4y घटाओ कितना बचेगा? 20 प्लस का बराबर 0। 4 का भाग कर दो पूरे समीकरण में, तो माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 4 पच्चे 20 बराबर 0। अब बच्चों माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। ये बच्चों हो गया x और y में संबंध। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहा है वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए का निर्देशांक है -2 -7 तथा बी का निर्देशांक है 1 माइनस का 11। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये बच्चों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों वृत्त के व्यास ए बी, ए का निर्देशांक दिया है -2 -7, बी का निर्देशांक दिया है 1 माइनस का 11। कहा है बच्चों इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको मान लो x y, और हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या। जब बच्चों हमें इसका केंद्रक का निर्देशांक पता चल जाएगा तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु सूत्र से P ऑफ x y बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। तो P ऑफ x y बराबर हो जाएगा x2 x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना, x2 कितना है 1 प्लस x1 कितना है -2, तो यहाँ पर हो गया -2 बटे 2 y2 माइनस का 11 प्लस का y1 -7 बटे 2। P ऑफ x y बराबर हो गया 1 माइनस 2 माइनस 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 और प्लस माइनस बटे 2 माइनस का 11 प्लस और माइनस माइनस का 7 बटे 2। P ऑफ x y बराबर हो गया प्लस का 1 माइनस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2, माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस का 18 बटे 2। 2 1 का 2, 2 9 18। तो P ऑफ x y बराबर हो गया माइनस का 1 बटे 2 माइनस का 9। केंद्रक का निर्देशांक आ गया बच्चों माइनस का 1 बटे 2 माइनस का 9। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा केंद्रक P से A तक की दूरी। तो बच्चों दूरी का सूत्र लगाओ। दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2।
तो सूत्र क्या होता है, x2 हमारा कितना है, x है, x नहीं है, क्या हम निकालें x का वैल्यू 1/-(-1/2) और y का वैल्यू कितना निकला है, -9। तो x2 कितना हो गया, -1/9, -1/2 माइनस x1 कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, -9, माइनस का y1 कितना है, -7, तो ये हो गया +7 का स्क्वायर। सॉल्व करो। इसका बच्चों एलसीएम लेकर जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस का 9, -9 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट में 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4 प्लस का 2 का वर्ग 4। सॉल्व करो। इसका बच्चों एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 9, 1 चौके 4, 4 चौक 16, तो ये बराबर हो गया 16×9 25/4। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 का वर्ग 5, 4 का वर्ग 2, 4 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों, 2। तो यही बच्चों वृत्त की त्रिज्या आ गई, इकाई। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजित करता है। कहा है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बच्चों रेखा दिया है, AB एक रेखा दिया है जिसका निर्देशांक 4, -3 और B का निर्देशांक 8, 5 है। कहा है एक बिंदु ऐसा है, वो मान लो P है, x, y है P का निर्देशांक। कहा है एक बिंदु ऐसा है, माना हमने P है, जो इस रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, माना P ऑफ x, y 4, -3 व B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो बच्चों विभाजन का सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से, विभाजन का सूत्र क्या होता है बच्चों, विभाजन का सूत्र होता है P ऑफ
एक्स कामा वाई बराबर होगा m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर भी बच्चों कर लो m1 x2 m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ x कामा वाई। तो बच्चों m1 क्या है 3, m2 कितना है 1, तो बोला है m1 x2। तो बच्चों m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है x2, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। तो x2 कितना है 8 प्लस का m2 कितना है 1 गुणे x1 कितना है 4 बटे m1 कितना है 3 प्लस का m2 कितना है 1 कामा m1 कितना है 3 गुणे y2 कितना है 5 प्लस का m2 कितना है 1 गुणे y1 कितना है -3 बटे 3 प्लस 1। p ऑफ x कामा वाई बराबर हो गया 8 तियाँ 24 प्लस का 4 तियाँ 12, 4 एकन्ना 4 होगा बटे 4 कामा 4 पच्चे 5 तियाँ 15, 3 एकन्ना 3 बटे 4। p ऑफ x कामा वाई बराबर हो गया 24 4 28 बटे 4 कामा 15 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 12 बटे 4, 4 तियाँ 12 4 सते 28। तो p ऑफ x कामा वाई बराबर आ गया 7 कामा 3। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी बच्चों सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे बच्चों आप खुद करोगे। इसका हम आंसर बता देते हैं बच्चों कितना आएगा। इसे बच्चों आप खुद करना और ये आसानी से हो जाएगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लगाया है वैसे सेम टू सेम लगाया जाएगा। इसका बच्चों आंसर है 1 कामा 3। ये बच्चों इसका आंसर दिया गया है 1 कामा 3। तो बच्चों इसे लगा लेना। अब हम बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं -3 कामा 10 और 5 कामा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों ये कहा है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बच्चों रेखाखंड दिया गया है, माना इसका एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B है। इसका निर्देशांक दिया है बच्चों -3 कामा 10 और B का निर्देशांक दिया है 5 कामा 4। कहा है इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
इसको हमने मान लिया P और इसका निर्देशक मान लिया x, y। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाकर बच्चों इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो माने हैं उसे लिख दें। माना P x, y a -3, 10 b 5, 4 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है बच्चों? P ऑफ x, y बराबर होगा x2 + x1/2 y2 + y1/2। P ऑफ x, y बराबर हो जाएगा x2, ये हमारा बच्चों x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 कितना है 5 प्लस x1 कितना है -3/2 कामा y2 कितना है 4 प्लस का y1 कितना है 10/2। P ऑफ x, y बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5 -3/2 कामा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14/2। तो 2 × 2 2 7 14। तो P ऑफ x, y बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2/2 कामा 7। 2 × 2 2 × 2 कितना आ गया? P ऑफ x, y बराबर 1, 7। तो बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? 1, 7। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं 2, -3 तथा -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसी तरह इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया है, तो इसे भी बच्चों आप खुद करोगे। इसका आंसर बच्चों बता देते हैं कितना आएगा। इसका बच्चों निर्देशांक आएगा 0, 0। इसका बच्चों निर्देशांक आएगा 0, 0। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे बच्चों खुद लगा लेना। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि a 5, -1 b -3, -2 तथा c -1, 8 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिभुज के बच्चों शीर्षों का निर्देशांक दिया है। ए का निर्देशांक दिया 5, -1। बी का निर्देशांक दिया है -3, -2 और सी का निर्देशांक दिया है बच्चों -1, 8। बोला है ए से जाने वाले माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए से जाने वाले माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब ये हुआ बच्चों डी बी और सी रेखाखंड को बराबर भागों में बांट रही, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। बी सी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है डी। तो कहा है माध्यिका की लंबाई, एडी की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। एडी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर बच्चों इस बिंदु का निर्देशांक पता चल जाए तो हम दूरी सूत्र से एडी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु सूत्र से। क्यों? क्योंकि ये डी
ए बी सी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, सूत्र से क्या, इसका निर्देशांक मान लो बच्चों x कामा वाई है। डी एक्स कामा वाई बराबर है x2 x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। तो x2 कितना है, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x2 कितना है -1, प्लस का x1 कितना है -3 बटे 2 कामा y2 कितना है 8 प्लस का y1 कितना है -2 बटे 2। तो -1 -3 बटे 2 कामा 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बटे 2। कितना हो गया -4 बटे 2। 2 एकनम 2, 2 तियाँ 6, ये आ गया 3। 2 एकनम 2, 2 दूना 4। तो डी ऑफ x कामा वाई बराबर आ गया -2, इसका बच्चों निर्देशांक आ गया -2, 3। अब बच्चों ए डी की लंबाई ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों, x2 है बच्चों, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो रूट में x2 कितना है बच्चों -2, तो ये हो गया -2। x1 कितना है +5, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, माइनस का y1 कितना है -1 है, तो +1 हो गया। रूट में -2 -5 कितना हो जाएगा -7, 7 का वर्ग 49 प्लस 3 1 4, 4 का वर्ग 16। जोड़ो कितना होगा बच्चों 49 और 16 कितना होगा बच्चों, 49 और 16 कितना होगा 65। तो बच्चों ए डी की ऊंचाई कितना आ गया 65। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बोला है x अक्ष पर, तो इसका बच्चों जो y अक्ष होगा वो कितना होगा 0, यानी कि वह बिंदु कितना होगा x, 0। हमें x का वैल्यू निकाल लेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। एक बच्चों हमें रेखाखंड दिया गया है, ए बी, बोला है एक बिंदु ऐसा है जो x अक्ष द्वारा, x अक्ष तो x हो गया, उसका y निर्देशांक क्या होगा 0, x अक्ष द्वारा इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। इसका निर्देशांक दिया है बच्चों 1, -5 और इसका निर्देशांक दिया है -4,
5। तो बच्चों ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो मान लो k अनुपाते 1 के अनुपात में यह बिंदु विभाजित कर रहा है। इस बिंदु को मान लो बच्चों P। इस बिंदु को मान लो बच्चों P। कहा एक रेखाखंड AB है। A का निर्देशांक ये दिया है, B का निर्देशांक ये दिया है। बोला है एक बिंदु ऐसा है जो इस रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित कर रहा है। जब बच्चों x अक्ष द्वारा विभाजित कर रहा है तो y अक्ष कितना होगा? 0। तो k अनुपाते 1 के अनुपात में हमने माना इस रेखाखंड को P बिंदु विभाजित कर रहा है। यही लिखेंगे यहाँ पर, माना P x, 0 रेखा खंड 1, -5 A बिंदु, B कितना है? -4, 5 को k अनुपाते 1 में विभाजित करता है। तो बच्चों विभाजन सूत्र क्या होता है? P ऑफ x, y बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। P ऑफ x, y कितना है? x है, y का निर्देशांक 0 है, तो ये हो गया P ऑफ x, 0 बराबर हो गया m1 कितना है? k गुणे x2 कितना है? -4 प्लस का m2 कितना है? 1 गुणे x1 कितना है? 1 बटे m1 m2 कितना है? k प्लस 1। m1 कितना है? k इंटू y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? m2 है 1। m2 कितना है? 1 गुणे y1 कितना है? -5 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है? k m2 कितना है? 1 x, 0 बराबर हो गया माइनस का 4k प्लस का 1 बटे k प्लस 1 5k माइनस का 5 बटे k प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर तुलना कर लो। जब बच्चों तुलना करेंगे तो x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो गया -4 k प्लस 1 बटे k प्लस 1। इसे भी लिखो, 0 बराबर हो जाएगा 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1। क्रॉस गुणा कर लो, कितना आ गया? k प्लस 1 बराबर 5k प्लस माइनस का 5 k। इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 5k बराबर माइनस का 5 इधर आएगा तो ये माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 4k बराबर हो गया माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 4, 2 दूना 4, 2 5 10, तो k बराबर आ गया 5 बटे 2। k बराबर हो गया 5 बटे 2। अब बच्चों k का वैल्यू यहाँ पर रख दो। x बराबर हो गया माइनस का 4,
ये बच्चों जब गुणा करोगे तो बच्चों जब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। जब इसका इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आ गया 0 बराबर 5 माइनस का 5। तो माइनस के 5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 5 बराबर 5। तो के बराबर कितना आ जाएगा 5/5। 5 का नम 5, 5 का नम 4, 5। के बराबर आ गया 1। अब बच्चों के का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो ये हो गया 4 × 1 + 1/1 + 1। x बराबर आ गया -4 + 1/2। x बराबर आ गया -3/2। तो बच्चों निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक हो जाएगा -3/2, 1। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2019 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों एक रेखाखंड दिया है। इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया हमने B। इसका निर्देशांक दिया है -2, 2। इसका निर्देशांक दिया है 2, 8। कहा इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो बच्चों कैसे बांटेंगे? ये हमने मान लिया पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। 1, 2, 3, 4, ये 4 भाग हो गए। बोला है इन एक रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए और इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। इसका बच्चों निर्देशांक हमने मान लिया x, y। इसका निर्देशांक मान लिया u, v। इसका निर्देशांक मान लिया बच्चों m, n। तो बच्चों हमें P बिंदु का निर्देशांक पहले निकालना है। तो कुछ देर के लिए बच्चों अगर हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर कितने भाग हैं? इधर 1 भाग है, तो इसका 1 अनुपाते इधर जितने भाग बच रहे हैं उतने अनुपात मान लो, 1, 2, 3। तो ये आ गया 1:3। अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक पूछें, इस बिंदु का अनुपात पूछें तब कितना होगा? इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं और इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? 2, 1, 2 अनुपाते इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? 1, 2। इतना हो गया। इस बिंदु का अनुपात क्या होगा? इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं और इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? 1, 2, 3। तो ये हो गया 3:। इस बिंदु के इधर कितने भाग हैं? 1। तो हो गया 1। अब बच्चों हमें सूत्र लगाकर सिर्फ हमें इसका निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे बच्चों, माना या लिख दो यहाँ P ऑफ x, y AB रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र क्या होगा बच्चों? P ऑफ
एक्स कामा वाई बराबर होगा क्या, m1 क्या होता है m1, m1 x2, m1 कितना है 1 गुणे x2 कितना है, x2 कितना है 2 प्लस का m2, m2 कितना है 3 गुणे m1 कितना है माइनस m2 हो गया 3 तो x1 कितना है माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2 कामा m2, m2 कितना है m1 कितना है 1 तो हो गया 1 गुणे y2 कितना है 8 प्लस का m2, m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 2 बटे 1 प्लस 3 ये हो गया पी ऑफ एक्स कामा वाई बराबर 2 एक नम 2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6 बटे 4 कामा 8 एक नम 8 प्लस का 3 दूना 6 बटे 4 तो हो गया ये पी ऑफ एक्स कामा वाई बराबर प्लस का 2 माइनस का 6 तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे 4 कामा 8 और 6 14, 14 बटे 4 तो 4 एक नम 4 2 दूना 4 2 साते 14 तो पी ऑफ एक्स कामा वाई बराबर आ गया -1 कामा 7 बटे 2 -1 कामा 7 बटे 2। अब बच्चों निकाल लो क्यू बिंदु का निर्देशांक। क्यू बिंदु का निर्देशांक हम बच्चों और किस सूत्र से निकाल सकते हैं, हम बच्चों मध्य बिंदु सूत्र से निकाल सकते हैं लेकिन उससे नहीं निकालेंगे, हम इसी m1 विभाजन सूत्र से ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ Q निर्देशांक हमने क्या माना है U कामा V AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को 2:2 में विभाजित कर रहा है तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा Q ऑफ U कामा V बराबर होगा m1 कितना है 2 ही है गुणे x2 कितना है 2 बटे m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 2 प्लस का यहाँ पर कितना होता है m2 कितना है 2 गुणे x1 कितना है माइनस का 2 कामा m1 कितना है 2 गुणे m1 गुणे y2 कितना है 8 प्लस का m2 2 m2 2 हो गया y2 कितना है y1 कितना है 2 बटे 2 प्लस 2 U कामा V बराबर हो गया 2 दूना 4 माइनस का 2 दूना 4 बटे 4 कामा
8 दूनी 16 प्लस का 2 दूना 4/4 क्यू बराबर क्यू यू कामा वी क्यू यू कामा वी बराबर होगा 0/4 कामा 16/4 क्यू यू कामा वी बराबर हो गया 0 कामा 4 × 4 = 20। इतना आ गया। अगला बच्चों क्या कहा है, अगला आर है। तो लिखेंगे यहाँ आर एम कामा एन रेखाखंड ए बी को 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो आर एम कामा एन बराबर हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1/M1 प्लस M2 कामा M2 M1y2 प्लस M2 y1/M1 प्लस M2। तो बच्चों इसे आप खुद लगाओगे। इस आर बिंदु का निर्देशांक बच्चों आप खुद निकालोगे। हम बच्चों इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका बच्चों आंसर आएगा M कामा N बराबर 1,13/2। ये आएगा निर्देशांक। इससे बच्चों आप खुद करोगे, खुद करो। अगला क्वेश्चन है बच्चों -4,6 बिंदुओं ए 6,10 और बी 3,8 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें बच्चों ये ज्ञात करना है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी बच्चों निर्देशांक देकर पूछे कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मान लेना के अनुपाते 1 में विभाजित कर रहा है। तो मानेंगे बच्चों ये बिंदु इस रेखाखंड को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है। हमें बच्चों एक रेखाखंड दिया है, ए बी। ए का निर्देशांक दिया है -6,10, बी का निर्देशांक दिया है 3,-8। बोला है एक बिंदु जो हमने मान लिया वो P है, वो -4,6 है। इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं बच्चों ये P बिंदु इस रेखाखंड को के अनुपाते 1 में विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे माना P -4,6 A -6,10 व B 3,-8 रेखा खंड को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है।
तो बच्चों विभाजन का सूत्र क्या होता है? विभाजन का सूत्र होता है पी ऑफ एक्स कामा वाई बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो P ऑफ x कामा वाई का वैल्यू कितना है? -4, 6 दिया है, -4, 6। m1 कितना है? ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया बच्चों x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो m1 कितना है? k गुणे x2 कितना है? 3 प्लस का m2 कितना है? 1 गुणे x1 कितना है? -6 बटे k प्लस 1 कामा m1 कितना है? k गुणे y2 कितना है? -8 प्लस का m2 कितना है? 1 गुणे y1 कितना है? 10 बटे k प्लस 1। तो ये हो गया -4, 6 बराबर 3k -6 बटे k प्लस 1 कामा 8k प्लस का 10 बटे k प्लस 1। अब बच्चों लिख दो तुलना करने पर। तुलना जब बच्चों करेंगे तो ये x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो हो गया -4 बराबर 3k -6 बटे k प्लस का 1, 6 बराबर -8k प्लस का 10 बटे k प्लस 1। इसको बच्चों सॉल्व करो तो ये हो गया -4k -4 बराबर 3k -6। इसको इधर ले आओ k वाले को, तो -4k -3k बराबर हो गया -4 प्लस का 4। तो ये 4 -4 -3 -7k बराबर हो गया 6 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा? -2। तो माइनस से माइनस कट गया, k बराबर आ गया 2/7। इसका क्रॉस गुणा कर लो तो ये आ गया 6k प्लस का 6 बराबर -8k प्लस का 10। k को इधर ले आओ तो 6k प्लस का 8k बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 6। ये हो गया 8 6 14k बराबर प्लस का 4। तो 14 को उधर भेज दो तो ये होगा k बराबर 4/14। 2 दूना 4, 2 7 14। k बराबर कितना आ गया? 2/7। अतः P बिंदु रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करता है। तो बच्चों इसका आंसर हो गया 2:7। तो बच्चों निर्देशांक पार्ट से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों, उन सबको हमने करा दिया। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।
बच्चों इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। आगे बच्चों हम कल करेंगे त्रिकोणमिति। थैंक यू।